अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीए बीएससी होम इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको प्रैक्टिकल की कॉपीज़ किस तरह से बनानी है, क्या क्या चीज़ें उसमें बनाएंगे, किस तरह से उसे प्रिपेयर करेंगे, आपको किस तरह से उसे डेकोरेट करना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बासानी आप तक पहुँचती रहे। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस की, तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस होगा, आपका सिलेबस 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, यानी कि 3 सेक्शन होंगे उसके, और हर सेक्शन में आपको डिफरेंट चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सेक्शन 1 है, इस तरह सेक्शन 2 है और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको एक असाइनमेंट होगी जो आपने बनानी होगी। आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा और उस टॉपिक पे आपने वो कंप्लीट असाइनमेंट बनानी होगी। उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें फ़िलअप करनी होगी। उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन आता है। सेकंड सेक्शन में आपने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी है, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी वो तैयार करेंगे और उस पर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें पेस्ट करनी है, क्या बना के लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी सेक्शन 2 में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको अब शो भी हो रहा है कि फर्स्ट पे आपने कलर व्हील बनाना है, सेकंड पे आपने स्टडी ऑफ कलर्स एंड स्ट्रक्चर्स इन पेपर कोलाज। यहाँ पे आपका सेकंड पे आ जाएगा आपका कोलाज वर्क आपने यहाँ पे शो करवाना है। थर्ड पे आपने कार्ड मेकिंग करनी है, कार्ड्स कोई से 3 कार्ड्स आपने डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद लेबल्स बनाने हैं, मैक्सिमम 2 लेबल्स बनाएंगे। आगे मैं विद एग्जांपल्स के साथ आपको सारी चीज़ें ही बताऊंगी आपने किस तरह से करनी है। कुछ सैम्पल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, आप हो सके तो वो सैम्पल्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो करना चाहते हैं आप वो वाले सैम्पल्स कर लीजिएगा, खुद से क्रिएट कीजिएगा। और फिर जो आता है थर्ड पे आ जाता है आपने टाई एंड डाई बनाने हैं। और इसके बाद है आपका कार्ड मेकिंग एंड पोस्टर करने हैं, लेटर्स ऑन फाइल कवरिंग कार्ड्स एंड पोस्टर्स। ये आता है आपका 6 टॉपिक्स हैं और इन 6 टॉपिक्स को लेकर आपने अपनी नोटबुक तैयार करनी होगी। आपने जो अपनी प्रैक्टिकल बुक तैयार करनी है वो इन 6 टॉपिक्स पे होगी। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपने असाइनमेंट बनानी है एक। उसके बाद आपके सेक्शन 2 में आपने कॉपी तैयार करनी है, अपनी प्रैक्टिकल कॉपी, और उस कॉपी में क्या क्या चीज़ें लगानी है वो भी यहाँ पे आपको सिलेबस में शो हो रही है। उन्होंने खुद आपको गाइड कर दिया कि आपने उसमें ये वाली चीज़ें ही पुट करनी है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से बनाना है और बनाने के बाद अच्छी तरह से उसमें पेस्ट करके वेल मैनर्ड तरीके से वेल डेकोरेट अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी को करके फिर जाना है प्रैक्टिकल देने आपने। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो आपने करना है, सेक्शन 3 में सबसे पहले आपने एक वास तैयार करना है, यानी कि एक ही गुलदान आप तैयार करेंगे और उसमें आपने 2 तरह के फ्लावर्स भी लेके जाने हैं साथ। जब आप प्रैक्टिकल देने जाएं तो आपने 2 तरह के फ्लावर्स लेकर जाने हैं, एक तो फ्रेश फ्लावर्स और दूसरे हैं डाई फ्लावर्स। अब दोनों के मतलब ही आपसे सवाल किया जा सकता है, इसलिए आपने वो दोनों ही तरह के फ्लावर्स वहाँ पे लेके जाने हैं। और आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी वो भी आपने वेल डेकोरेट करनी है। उसके बाद ये जो वास होगा ये आपने ख़ुद बनाना है, अच्छी तरह से उसे बनाइएगा, अरेंज कीजिएगा, खूबसूरत करके बना के वो लेके जाइएगा। और फिर आपका नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3 का सेकंड टॉपिक, और इसमें आपने एक चार्ट बनाना होगा। इसमें आप जो चार्ट बनाएंगे वो बेहद आपने खूबसूरत और 4 डिमेंशंस आपने यूज़ करते हुए उस चार्ट को प्रिपेयर करना है। अपनी थिंकिंग यूज़ करनी है, 4 डिमेंशंस का मेथड आपने अपने माइंड में रखना है और इसी चीज़ को याद करते हुए आपने अपना वो चार्ट प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 मेजर चीज़ें बता दी है जो आपने करके लेके जानी है। फर्स्ट पे होनी चाहिए आपके पास आपकी असाइनमेंट, जिसमें आपने जो असाइनमेंट और अच्छा यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट के बारे में भी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ।
अब जो आप असाइनमेंट बनाएंगे इसके लिए आपको एक मार्जिन दे दिया गया है कि आपने 3 से 5 साल के बच्चे के बारे में लिखनी है कि अगर जैसे कि वो डरता है, खौफज़दा होता है, तो उसकी वजह क्या है, क्यों, किस वजह से वो डरता है या खौफज़दा होता है, क्या वजूहात हैं, उन वजूहात का हल क्या है, उन मतलब कि वो उन वजूहात को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये भी आपने यहाँ पे बताना है। ये इन सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है और आगे चल के मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जब मैं हर क्वेश्चन को अलग अलग आपके साथ शेयर करूँगी तब मैं उसकी डिटेल और आपको आगे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये 3 बेसिक चीज़ें बता दी है। एक तो आपकी असाइनमेंट है, दूसरी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है, तीसरी आपने एक वास तैयार करना है और एक चार्ट तैयार करना है। ये टोटल आपके पास जो चीज़ें हैं ये 4 चीज़ें बनेंगी जो कि आप बाय हैंड अपने साथ लेके जाएंगे और इन चारों चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट करें और जो चार्ट होगा वो इन्वायरमेंट चार्ट होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के ऊपर आपने अच्छा सा चार्ट रेडी करना है। तो अब हम सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। तो सेक्शन वाइज सबसे पहला जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन में आपने जो बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के दरमियान के बच्चे, इनकी एक हैबिट को लेकर आपने उसे डिस्कस करना है। जैसे कि अगर बच्चे खौफज़दा होते हैं, जैसे कि मैंने आप बता दिया कि अगर बच्चे खौफज़दा होते हैं तो उसके बारे में आपने एक पूरा सबसे पहले उसका तारुफ़ करवाना है, फिर मसला बताना है किस वजह से उसके बाद वजूहात बतानी है, वजूहात बताने के बाद हल बताना है और उसके बाद आपने उसका नतीजा बताना है। तो इस तरह से आपने सेक्शन 1 के जो क्वेश्चन हो गए आपने इस तरह से उसे एक्सप्लेन करना है। वो पूरी आपने एक फ़ाइल बनानी है और वो फ़ाइल के अंदर आपने अच्छी तरह से लगा के तो फिर वो फ़ाइल तैयार करके लेके जानी है। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 2 में आपको ये 6 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको बनानी है और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में पेस्ट करनी है। ये सारी ही चीज़ें आपने उसमें पेस्ट करनी होगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे जैसे कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, मैं आपको बाकायदा तौर पे दिखा रही हूँ, आपने कलर व्हील बनाना है। अब जब आप कलर व्हील बनाएंगे तो उसके लिए आप पहले जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी उसके बाहर से आपने अच्छी तरह से डेकोरेट करना है। उसके बाद जब उसका फ़र्स्ट पेज ओपन करेंगे तो उसे भी बेहद अच्छी तरह से डेकोरेट कीजिएगा, अच्छा इम्पैक्ट बने। उसके बाद आपने कलर्स पे आ जाना है। तो कलर व्हील्स आपका फ़र्स्ट इन्होंने टॉपिक दिया, लेकिन आप सबसे पहले प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर का एक पोर्शन बनाइएगा। उसके बाद आप इस तरह से कलर व्हील्स बना सकते हैं, यानी कि अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी का भी करना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपने अपना आइडिया यहाँ पे पेश करना है और अच्छे वे में बनाना है। ये यहाँ पे कुछ सैम्पल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको शो करवा रही हूँ, तो आपने वो यहाँ से देख लेनी है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना माइंड सेट कीजिएगा और अपनी ही क्रिएशन ज़ाहिर कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2, उसमें आ जाता है पेपर कोलाज। पेपर कोलाज में, कोलाज वर्क में इस तरह से आप वर्क करेंगे। कोलाज वर्क की भी कुछ यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल से शो करवा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे कोलाज वर्क करना है। डिफरेंट आइडियाज़ आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से सर्च करके बना लीजिएगा और अच्छी तरह से कॉपी को डेकोरेट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, जिसमें आपने कार्ड मेकिंग करनी थी, कार्ड्स बनाने थे अच्छे अच्छे। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रही हूँ। आपने जब कार्ड बनाने हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपके कार्ड इससे भी प्यारे हों, बहुत खूबसूरत हों। और जिस तरह का मैंने आपको कहा था कि फ़र्स्ट पेज अच्छा डेकोरेट कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे ये फ़र्स्ट पेज के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ कार्ड्स भी हैं। इस तरह से आप कार्ड को भी बना सकते हैं और अपने हर सवाल का जो पेज होगा वो इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारा कार्ड मेकिंग का चल रहा है तो आपने इस तरह से अच्छा सा उसे डेकोरेट करना है और उसके बाद उसके ऊपर कार्ड मेकिंग लिख देना है। तो कार्ड मेकिंग जब आप कर लेंगे तो इस तरह से उसके सारे कम से कम आपने 3 कार्ड्स लगाने हैं और वो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से बना के लगाइएगा। इसमें और मैंने जितने भी कार्ड्स आपको शो करवाए हैं वो इजी भी हैं और ब्यूटीफुल भी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इनमें से कोई बनाना चाहे तो आप इनमें से बना लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी क्रिएशन भी कर सकते हैं। आपको जो आते हैं आप वो वाले कार्ड्स बना के तो वो अपनी प्रैक्टिकल बुक में पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3,
कार्ड मेकिंग का कार्ड मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे ही शो करवा दिए हैं। और कार्ड मेकिंग के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पे अब ये लास्ट कार्ड है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है, मुझे ये कार्ड काफ़ी अच्छा लगा था। और इसके बाद अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लेबल्स बनाने थे, कम से कम 2 लेबल्स बनाने हैं और उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दी है। आप यहाँ से भी लेबल्स की एग्जांपल ले सकते हैं और इस तरह से ही आपने 2 लेबल्स बनाने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, टाई एंड डाई। इसमें आपने कपड़ा लेना है और उसे इस तरह से डाई करवाना है। कम से कम आपने 3 से 4 एग्जांपल्स के तौर पर कपड़े को डाई करवा के तो उसे अपनी बुक में पेस्ट करना है। इस तरह से भी करवा सकते हैं। ये तो मैं नेट से आपको पिक शो करवा रही हूँ ऐसा एग्जांपल, लेकिन आप जो बनाएंगे आपने खुद से डाई करवाने हैं। अच्छा सा उसे डाई करवाइएगा। डाई करवाने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल बुक में पेस्ट कीजिएगा, प्यारा सा करके उसे पेस्ट कीजिएगा। अपने हर पेज को, अगर आप चीज़ें भी पेस्ट कर रहे हैं तो अपने हर पेज को इस तरह से डेकोरेट कीजिएगा कि वो देखने वाले को इम्प्रेस करे। अगर वो इम्प्रेसिव होगा तभी आपको उसमें फुल मार्क्स मिल पाएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छी तरह से हर पेज को अच्छी तरह से डेकोरेट करना है। टाइम के अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने बेसिक चीज़ें जो हैं आपने 1-1, 2-2 स्ट्रेंथ में लगा देनी है और अच्छी तरह से उसे तैयार करके लेके जाना है। तो अब हमारा लास्ट जो इस सेक्शन का क्वेश्चन था, और डिज़ाइन द लेटर ऑन फाइल कवरिंग एंड कार्ड एंड पोस्टर। तो कार्ड एंड पोस्टर्स का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सेक्शन 2 के सारे ही क्वेश्चंस भी बता दिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने पेस्ट करनी है विद एग्जांपल्स भी आपको शो करवा दी हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो और इसी के साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हमारा रह गया है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि आपने एक ब्यूटीफुल सा वॉश तैयार करना है और गुलदान बनाना है। आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक गुलदान शो करवा रही हूँ कि इस तरह का आपने लेकिन सीमेंट को यूज़ करते हुए अच्छा सा गुलदान बनाना है। ख़ुद क्रिएट कीजिएगा, अच्छा सा गुलदान बनाएगा। उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल देने जाएँ तो ओरिजिनल फ्लावर लीजिएगा। आपने जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं आपने वही लेके जाने हैं और इसके साथ आपने डाई फ्लावर्स लेके जाने हैं। दोनों के मुतालिक आपसे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपने ओरिजिनल फ्लावर्स और डाई फ्लावर्स दोनों ही साथ लेके जाने हैं ताकि वहाँ पे जिस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन हो आपने वो वास में फिलअप करके तो उसके बारे में आंसर कर देने हैं। ठीक है, तो आपने दोनों तरह के फ्लावर्स लेके जाने हैं, डाई फ्लावर्स और जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं वो दोनों ही फ्लावर्स लेके जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 4 डायमेंशंस का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने इन्वायरमेंट के ऊपर चार्ट रेडी करके लेके जाना है। तो आपने एक अच्छा सा इन्वायरमेंट के ऊपर चार्ट रेडी करना है और अच्छा सा तैयार कीजिएगा, बहुत ही अच्छा उसे मेंटेन कीजिएगा, हर पेज को बहुत अच्छा डेकोरेट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक ये मैंने आपको एग्जांपल शो करवा दी और एक ये वाली। अब ये वाली भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी है, आप ये भी बना सकते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें शो करवाई हैं आप इनमें से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको बेस्ट लगे आपने वो बनानी है और कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ बहुत ही अच्छी बनाएगा। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होगी, जितना ही अच्छी आपकी असाइनमेंट फ़ाइल होगी, और असाइनमेंट फ़ाइल के साथ असाइनमेंट भी अच्छी हो। असाइनमेंट शीट यूज़ कीजिएगा, असाइनमेंट फ़ाइल लेके जाइएगा, उसके अंदर लगा के बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट करके हर पेज को और हर अपनी चीज़ को वेल करके लेके जाइएगा। मतलब कि आपकी हर चीज़ अगर प्रॉपर होगी तो इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स भी कंप्लीट आएंगे। आई होप सो आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होगा और आप अपनी प्रैक्टिकल को भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे और एट दी एंड आप बहुत अच्छे नंबर भी लेंगे अपने प्रैक्टिकल में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेहद अच्छे नंबरों से। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।